अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम हर साल कुर्बानी करते हैं, जानवर ज़बा होते हैं, तकबीरें बुलंद होती हैं और हर तरफ एक ख़ास रौनक होती है। लेकिन आज के इस तफसीली जायज़े में हम कुछ ऐसा सोचने वाले हैं जो शायद हम रूटीन में मिस कर देते हैं। ईद उल अज़हा का वो रूहानी फ़लसफ़ा जो महज एक रिवायती अमल नहीं बल्कि उसके पीछे एक बहुत ही गहरी और ज़बरदस्त सोच छुपी हुई है। देखें, बज़ाहिर तो हम सब जानते हैं कि कुर्बानी क्या है। हर साल हम यही देखते हैं ना, जानवर लाए जाते हैं, उनकी कुर्बानी दी जाती है, खून बहता है और चारों तरफ फ़िज़ा में तकबीरें गूंजती हैं। ये सब तो एक ज़ाहिरी हकीकत है, एक खूबसूरत अमल जो हमें हर साल नज़र आता है। मगर यहाँ पर एक लम्हे के लिए रुककर ज़रा सोचें, क्या कभी हमने वाकई ये सोचने की कोशिश की है कि अल्लाह असल में हमसे क्या मांगता है? ये वो सवाल है जो हमारी इस रिवायती सोच को पूरी तरह झंझोड़ कर रख देता है। हम साल हर साल एक अमल दोहराते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रब की असल मंशा, रब की असल चाहत क्या है? तो फिर हकीकत क्या है? अल्लाह की डिमांड क्या है हमसे? यकीन माने, कुर्बानी का ये सारा तसव्वुर सिर्फ एक मादी चीज़ या जानवर के बदले तक महदूद बिल्कुल नहीं है। इसकी जड़ें हमारी और आपकी रूह के अंदर बहुत गहराई तक उतरी हुई हैं। कुरान पाक की सूरतुल हज में अल्लाह ताला बहुत वाज़े अल्फाज में फरमाता है, लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी अल्लाह तक ना इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना ही इनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सोचने की बात है ना, ये ज़ाहिरी चीज़ें तो रब की ज़ात तक जाती ही नहीं हैं। वहाँ क्या पहुंचता है? आपके अंदर का शऊर, आपका दर्द और आपकी बिल्कुल खालिस नीयत। अब इस पूरे तसव्वुर की बुनियाद को ज़रा समझते हैं, और इसके लिए हमें तारीख़ के इस अजीम तरीन वाक़े की तरफ जाना होगा, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो बेमिसाल कुर्बानी और उनके अपने रब के सामने मुकम्मल सुपर्द की। असल बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा नहीं किया था, बल्कि हकीकत में उन्होंने अपने मुस्तकबिल की उम्मीद, अपनी सबसे गहरी जज्बाती वाबस्तगी और दिल की सबसे महबूब तरीन चीज़ अल्लाह के हवाले कर दी थी। ये सिर्फ एक जान की कुर्बानी का मामला नहीं था, ये तो अपने दिल को पूरी तरह खालिक के सुपुर्द कर देने का नाम था। और यहीं से बात आती है हमारे नफ्स, हमारी अना और हमारी ख्वाहिशात की। ये वो छुपे हुए बोझ और गैर मरी जंजीरें हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं, इस बोझ तले दबे रहते हैं। और दरअसल यही कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा है, जिसे आज के दौर में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुर्बानी सिर्फ एक जानवर पर छुरी चलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो अपने नफ्स पर वार करने का नाम है, अपनी ज़िद्दी अना और उन ख्वाहिशात पर एक कारी ज़र्ब लगाने का नाम है जो हमें अल्लाह से दूर करती हैं। और सच्ची बात तो यह है कि ये अंदरूनी जंग बाहर के किसी भी अमल से कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस दौर में इस कुर्बानी का अमली मतलब क्या बनता है। देखें, कभी इंसान अपनी अना कुर्बान करता है, कभी अपना गुरूर मिटाता है, कभी किसी ऐसे शख्स को महज अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देता है जिसने बहुत दिल दुखाया हो, या कभी कोई पुरानी गुनाहों भरी आदत छोड़ देता है और बाज़ औक़ात दुनियावी ख्वाहिशात के मुकाबले में अपने रब को चुन लेता है। ये सारी चीज़ें नफ्स को शिकस्त देने की ज़बरदस्त मिसालें हैं। तो अहम बात ही साबित हुई कि हकीकी कुर्बानी का मतलब सिर्फ कुछ खो देना नहीं है, बल्कि असल कुर्बानी उस चीज़ को छोड़ देने का नाम है जिसे दिल सबसे ज़्यादा चाहता हो। वो जज्बाती वाबस्तगियाँ, वो कंफर्ट जोन्स या वो ताल्लुक जो इंसान को अल्लाह से दूर कर रहा हो, उसे कुर्बान करना ही दरअसल सबसे बड़ी कामयाबी है। और जब हम अल्लाह के लिए किसी चीज़ को तर्क करने का फ़ैसला करते हैं ना, तो वो होती है खालिक के सामने असल खुदसपुर्दगी। जब एक इंसान वाकई अपने दिल की गहराइयों से मनफी चीज़ों को निकालकर बाहर फेंकता है, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका नतीजा क्या होता है? शायद इस ईद पर अल्लाह हमसे महज किसी जानवर की तलब नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारा गुरूर, हमारी नफ़रत और हमारी नाफरमानी मांग रहा है। आज हमें अपने अंदर मौजूद उस तकब्बुर और इन खामियों को तलाश करना है जिन्हें हकीकत में ज़िबा होने की, कुर्बान होने की ज़रूरत है। हमेशा याद रखें, जो चीज़ अल्लाह की खातिर अल्लाह के लिए छोड़ दी जाए, अल्लाह उसे ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि उससे बहुत बेहतर अता फरमा देता है। जब हम कोई बज़ाहिर दिल को बहुत पसंद आने वाली लेकिन हमारे लिए नुकसानदा चीज़ महज अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं, तो खालिक इस खाली जगह को अपने नूर और उससे कई ज़्यादा शानदार नेमत से भर देता है। तो फिर क्यों ना इस ईद कुर्बान पर हम सब मिलकर एक अहद करें। क्या हम अल्लाह के लिए अपनी एक प्यारी ख्वाहिश, किसी एक ज़िद या किसी एक बुरी आदत को वाकई तर्क करने का इरादा कर सकते हैं? इल्म और शऊर का असल फ़ायदा तो तभी है ना जब वो अमल में ढल जाए। उम्मीद है कुर्बानी का ये रूहानी पहलू हम सब की ज़िंदगियों में कोई खूबसूरत तब्दीली लाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।